सहारनपुर से फिर एक बार भाईचारे और आपसी सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। सहारनपुर से पंजाब के लिए फिर से राहत सामग्री रवाना। मानवता और भाईचारे की भावना को सर्वोपरि रखते हुए सहारनपुर के लोगों ने एक बार फिर पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। पिछले सप्ताह की सफल राहत सामग्री वितरण के बाद इस बार और भी बड़े स्तर पर लोगों ने मिलकर राहत सामग्री का दूसरा जत्था रवाना किया। इस पहल में न सिर्फ स्थानीय युवा बल्कि किसान, व्यापारी और अन्य सामाजिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि इस बार भेजी जाने वाली सामग्री और भी व्यापक और उपयोगी हो। भेजी जाने वाली सामग्री में अब की बार प्राथमिक उपचार किट, आवश्यक दवाएं, मच्छरदानी, कंबल, रजाई, जूते, चप्पल, छोटे बच्चों के लिए दूध पाउडर, बिस्किट व अन्य पोषण युक्त खाद्य पदार्थ शामिल किए गए हैं। सामग्री की यह दूसरी खेप यह भी साबित करती है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच रिश्ता सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि दिलों का भी है। सहारनपुर के इस कदम ने यह संदेश दिया है कि दुख सुख में हर भारतीय एक दूसरे के साथ खड़ा है। यह पहल सिर्फ राहत सामग्री भेजने तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह एक मजबूत मानवीय संबंध की भी नींव रखती है। सरदार दलजीत सिंह कोचड़, एडवोकेट मोहम्मद अली, अब्दुल सलाम सहारनपुरी का अहम योगदान रहा। सबसे पहले मैं अपनी बात रखूंगा, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को बंदे। आज आपने जो खुशबू मस्जिद पंजाब की मस्जिद, हरियाणा की मस्जिदों से सहारनपुर तक जो पहुंची है, मैं वहां पर देखा कोई सी ऐसी मस्जिद नहीं जहां से सामान नहीं पहुंचा, रसद नहीं पहुंचा, और जिन्होंने पानी में चलकर खुद वहां पर रसद पहुंचाई है। आज यहाँ पर पिलखनतला में जो ये आज आपने सामान पैक किया, ये सामान बिल्कुल परफेक्ट है। इसी सामान की वहाँ जरूरत है। हमारे खाताखेड़ी के मस्जिद वाले और हमारे जो है पिलखनतला के मस्जिद, इन सब ने जो आज ये कार्य किया है, ये भाईचारे की इतनी मजबूत गांठ बांध दी है कि कभी नहीं टूटने वाली है। और मैं समझता हूँ कि ये आपकी खुशबू पूरे पंजाब तक फैलेगी और निश्चित तौर पे मैं जितनी बार भी दौरा करूंगा, मैं इस समा को नहीं भूलूंगा, इसका जिक्र भी हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि आपने जो यहाँ पर ये मिसाल कायम की है कि यहाँ पर वहाँ पर सामान की जरूरत क्या है और यहाँ से सामान भेजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके साथ जाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना उससे बड़ी खिदमत है। खुद जाना, और आप यहाँ से गाड़ी में जा रहे हैं, 5 आदमी यहाँ से साथ जा रहे हैं और पंजाब के उस लास्ट कोने में जा रहे हैं जहाँ बहुत सख्त जरूरत है, अमृतसर के पास, करतारपुर के पास, गुरु नानकपुरा जा रहे हैं आप। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, मोहम्मद अली भाई का भी, और जितने मेरे भाई साथ में यहाँ पर खड़े हैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। मैंने हर मौके पर देखा है कि जब भी कहीं हिंदुस्तान में मुसलमानों पर, उन पर कोई मुसीबत आई है, चाहे वो किसी शक्ल में आई हो, तो सिख समाज हमेशा शाना बशाना खड़ा होकर उनकी मदद के लिए तैयार रहा है। और उन्होंने अपने फ्लैट बेच कर, अपने कारोबार छोड़कर हमारे समाज की सेवा की है। वो समाज की सेवा करना उनके लिए बहुत बड़ा काम था, उससे हमारे समाज को बहुत अच्छा लगता था। आज अल्लाह ने ये एक मौका दिया है, ये ऐसी मुसीबत किसी पे नहीं आए, लेकिन ये एक मौका दिया है अल्लाह ताला ने हमें उनके एहसान उतारने का। जब तो उतर नहीं सकता एहसान वो, क्योंकि हमारा कुरान फरमाता है कि एहसान का बदला एहसान है, और हमारे नबी ने फरमाया है कि अल्लाह की इबादत, मखलूक की खिदमत, यही दीन है। इसके अलावा हम अगर कुछ भी करेंगे तो वो अल्लाह के यहाँ सवाब तो मिलेगा, लेकिन उसका इतना बड़ा अजर नहीं मिल पाएगा जितना इन दो बातों में है, अल्लाह की इबादत, खुदा की खिदमत, इंसान की खिदमत। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी भाइयों का जिन्होंने सामान इकट्ठा किया है और वहाँ ऐसे इलाके भेज रहे हैं जहाँ इसकी सख्त जरूरत है। और आइंदा हमारे भाई भी हमारे लिए तैयार होंगे। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा है, वो हमारे देश का जो डीएनए है वो बड़ा मजबूत है, वो कभी फिरका परस्ती में नहीं आएगा, बल्कि हमेशा भाईचारे और एकता की मिसाल पेश करता रहेगा। इसी के साथ में अपनी बात खत्म करता हूँ। जैसा कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि राशन की अब जरूरत नहीं है, तो इसमें किस तरह का समय किया है? इसमें जो है, जो रोजमर्रा का सामान होता है आदमी को ओढ़ने का, बिछाने का, पहनने का, मच्छरदानी, कपड़े, चप्पलें, जूते,
दरिया, टेंट, रजाइयाँ, कंबल और क्या नाम गद्दे, मच्छरदानी और दीगर सामान जो घर में इस्तेमाल होता है, खाने पीने का नहीं, जो इस्तेमाल करने का, वो सब भेजा जा रहा है। और गाड़ी बिल्कुल अटाकुट फुल है, और अगर चाहते तो इसमें और सामान नहीं आ सकता था। बहुत ही इसको जो है सॉलिड करके पैक किया गया है ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो, और हमारे लोग वहाँ पर पहुँचाएंगे इसको, और हर घर तक जाएंगे जहाँ भी जरूरत का ये सामान पहुँचना है, और अपने हाथ से उनकी मदद करेंगे।